यमन में अरब दुनिया की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच चल रहा तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ताज़ा घटनाओं में सऊदी अरब ने खुलकर बाजी मार ली है, जबकि यूएई को यमन से पीछे हटना पड़ा है। बीते वीकेंड सऊदी अरब ने दक्षिणी यमन में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत की, जिसके बाद यूएई के सैनिकों ने इलाका छोड़ दिया। सऊदी समर्थित सेनाओं ने उन गुटों से ज्यादातर इलाके छीन लिए जिन्हें अब तक यूएई का समर्थन हासिल था। ये घटनाक्रम यमन में यूएई के करीब एक दशक पुराने प्रोजेक्ट का अंत माना जा रहा है। जहां ये यूएई के लिए बड़ा झटका है, वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस के लिए इसे एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2015 में सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर गठबंधन बनाया था ताकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ सके। उस वक्त हूतियों ने यमन की राजधानी सना और देश के उत्तरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूएई ने दक्षिणी यमन, लाल सागर के तट और तैज शहर में अपने समर्थक मिलिशिया खड़े किए, उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और फंडिंग की। बीते 10 सालों में यूएई का असर लगातार बढ़ता गया, लेकिन अब वही प्रभाव तेजी से खत्म हो गया। समस्या तब और बढ़ी जब सऊदी और यूएई समर्थित गुटों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। पिछले महीने हालात चरम पर पहुंच गए। यूएई समर्थित संगठन एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने दक्षिणी और पूर्वी यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये कदम सऊदी अरब को नागवार गुजरा और इसके बाद उसने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। सऊदी समर्थित सेनाओं ने एसटीसी पर सीधे हमले किए और उससे ज्यादातर इलाके वापस छीन लिए। ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अब एसटीसी का बड़ा नेतृत्व सऊदी अरब के प्रभाव में आ गया है। संगठन साफ तौर पर बढ़ता दिख रहा है। एसटीसी प्रमुख अल जुबैदी का यूएई भागना और संगठन के भीतर टूट-फूट, ये सब एक महीने पहले तक अकल्पनीय था। तब तक यही गुट यूएई के इशारे पर हमले कर रहा था और नए इलाके अपने कब्जे में ले रहा था। तनाव तब और बढ़ गया जब दिसंबर की शुरुआत में एसटीसी ने यमन के सबसे बड़े प्रांत हद्रामौत पर कब्जा कर लिया। यह इलाका सऊदी अरब से 400 मील लंबी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही एसटीसी ने अल महरा प्रांत भी अपने कब्जे में ले लिया, जो ओमान की सीमा से लगा है। 30 दिसंबर को हालात और बिगड़ गए जब सऊदी अरब ने मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया। इस हमले में यमन के डॉक पर उतारे जा रहे अमीराती सैन्य उपकरणों की खेप को निशाना बनाया गया। इसके बाद सऊदी अरब ने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, या तो यमन छोड़ो या फिर यमन के भीतर किसी भी गुट को सैन्य और वित्तीय मदद तुरंत बंद करो। सऊदी की सख्त चेतावनी के बाद यूएई ने पीछे हटने का फैसला किया। अमीराती सैनिकों ने दक्षिणी यमन के तट शबवा और वहां मौजूद लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी टर्मिनल को खाली कर दिया। यूएई के सैन्य कार्गो विमानों ने अपने सैनिकों को वापस ले लिया। इस तरह सिर्फ 48 घंटों में यमन में यूएई का दशक भर पुराना प्रभाव समाप्त हो गया। यमन की जंग अब सिर्फ हूतियों तक सीमित नहीं रही, ये अब अरब दुनिया की ताकत की लड़ाई बन चुकी है, जहां फिलहाल सऊदी अरब आगे है और यूएई को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन यमन जैसे अस्थिर देश में ये जीत कितनी स्थायी होगी, ये सवाल अब भी बाकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।